ये जो यूजीसी का मुद्दा सरकार ले आती है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इन्होंने चूंकि इतने सालों में कुछ किया नहीं, जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से, फिर 17 में और इस तरह से, तो जिसके नाते ये सिर्फ वोट के लिए 85-15 की लड़ाई करना चाहते हैं। जबकि इससे न तो आंकड़ों का भला होना, न दुनिया में जो हिंसा का वातावरण बना है, हिंसा मुक्त विश्व और हिंसा मुक्त समाज और हिंसा मुक्त जीवन की हम कामना करते हैं। और इसके लिए हमने कल 2 घंटे का सांकेतिक उपवास और वो मौन व्रत और ईश्वर से प्रार्थना करने की सोची। बार कक्कू पांडे किस क्षेत्र से, किस विधानसभा से तथा किस पार्टी से चुनाव लड़े? नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी, आप देख रहे हैं अयोध्या न्यूज स्टोरी। इस समय हम उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले में हैं और वरिष्ठ नेता हम माननीय कृष्ण कुमार पांडे से हमारे साथ रूबरू हैं। हम आज इनसे बात करेंगे कुछ मुद्दों पर। बहुत ज़रूरी है जो मुद्दा सामने निकल कर आया है। पांडे जी कई मुद्दों पर मुखर होकर अपनी बात रखे भी हैं, जैसे कि यूजीसी वाला मुद्दा है और एक ही एप्स्टीन वाला मुद्दा आ गया था, उस पर भी अपनी बात को रखे। इस समय इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। एक तीसरा मुद्दा जो है, इस समय जो समाज में एक कवायद ये चल रहा है कि जो पंचायत चुनाव को लेकर है, उस पर भी काफ़ी अटकलें लोग लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद में होगा। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो पांडे जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा ये मुद्दा जो आजकल चल रहा है समाज में कि पंचायत चुनाव को लेकर लोग अटकलें लगा रहे हैं कि चुनाव से पहले होगा या चुनाव के बाद होगा। आपको क्या लगता है इसमें? अब इसके बारे में सरकार बेहतर बता सकती है और राजनीतिक दल के लोग जो कयास लगा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट चुनाव बाद चाहती है कि जिससे कहीं कुछ परिलक्षित ना हो कि इस चुनाव का कहीं इफेक्ट पड़े, इसके बारे में हमको बहुत जानकारी नहीं है। आपके हिसाब से इसको रोका क्यों जा रहा है? अगर मान लीजिए चुनाव के बाद होता है तो फिर उसको रोकने का मतलब सरकार की कवायद क्या है, क्या मंशा है इसको? नहीं, हमें नहीं लगता है कि रोक रही सरकार। हमको कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसको रोका जा रहा। अगर रोका जा रहा है तो हो सकता है उसका कोई निहितार्थ हो, सरकार जाने, पार्टियां जाने। यूजीसी का एक मुद्दा है जिस नई गाइडलाइंस ये यूपीए सरकार ने 2012 में बनी थी। अब सरकार इसमें नई गाइडलाइंस के हिसाब से इसमें जो है एक पक्ष इस पर सबल और इस पर नाम बैकवर्ड, जिसमें SC ST OBC, इसी की लड़ाई चल रही है। 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में फिर से हियरिंग है। आपने इस मुद्दे को काफ़ी मुखरता से समाज के सामने रखा भी था, क्या कहना है इस पर? ये जो यूजीसी का मुद्दा सरकार ले आती है, ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। इन्होंने चूंकि इतने सालों में कुछ किया नहीं, जब से सरकार बनी है 2014 के बाद से, फिर 17 में और इस तरह से, तो जिसके नाते ये सिर्फ वोट के लिए 85-15 की लड़ाई करना चाहते हैं। जबकि इससे न तो आंकड़ों का भला होना, न पिछड़ों का भला होना है। और ऐसे कानून की अभी कोई इस तरह बात भी नहीं थी। और मान लिया कुछ बात थी भी, मान लिया कोर्ट का कुछ, तो ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे सर्वमान्य हो और किसी को न तो आगड़े कोई समस्या में हो, न तो पिछड़े समस्या में हो। इस तरह कानून बनना चाहिए। अगर मान लीजिए 19, अभी तो मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में इसे अंतरिम रोक लगाई, अंतिम रोक नहीं, अंतरिम रोक लगाई है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट इसको लागू भी कर दे, सरकार उसको लागू कर दे, फिर अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि ये जो यूजीसी का कानून है, इसमें जो बिंदु जो इस तरह के हैं जो मान्य नहीं है और जो संशय पैदा करते हैं, उसको दूर करके, जो भ्रांतियाँ हैं उसको दूर करके उसको सरकार को लागू करना चाहिए। और सरकार यूजीसी पे अगर सही तरीके से लागू नहीं किया तो ये आगड़े पिछड़ों की लड़ाई कराएगी, जिसमें सरकार का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा। और हम आपको बताएं कि ये जो अंतरिम आदेश हुआ है ये सही है और 19 तारीख को जो है अंतिम आदेश आना है। इसके पहले भी हम लोग जन जागरण अभियान चलाए हुए हैं, कहीं तरीके से लोगों से मिलना जुलना इस तरह से कर रहे हैं। और इसकी जो कानूनी लड़ाई जो लोग लड़ रहे हैं, उन लोगों से भी लोग संपर्क बनाए हुए हैं। और अंतिम फैसला जो है समाज के हित में होगा। यूजीसी का कानून सुधार करके और सर्वमान्य जो हो वही लागू होगा। नहीं होगा तो फिर इसके लिए बड़ा संघर्ष भी होगा। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को लेकर लगातार मुखर हो रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय मंत्री, मतलब भाजपा के एक मंत्री वो हैं और प्लस नरेंद्र मोदी, वो जो प्रधानमंत्री हैं, दोनों लोगों का नाम वो घसीट रहे हैं कि इसमें एप्स्टीन फाइल में है। इन लोगों को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। अब वो मांग कर रहे हैं और बहुत संदेह होता है जब 2014 के पहले से ही अनिल अंबानी एप्स्टीन से मिले हैं, जिसका प्रमाण मिला है। और हरदीप पुरी जो कि राजनयिक थे हमारे देश से, संयुक्त राष्ट्र में भी वो रहे हैं।
तो उसके नाते उनका भी जो संबंध इतना वहाँ बना हुआ है और उनको बिना सांसद बनाए ही उनको केंद्र में मंत्री बनाया जाता है, तो ऐसे में बहुत संदेह होता है और इससे देश की छवि को बहुत गहरा आघात लगा है। और निश्चित रूप से अगर राहुल गांधी जी या जो भी देश के अगुवाई करने वाले या पक्ष विपक्ष के जो लोग हैं, उनको इसमें आगे आना चाहिए और सरकार को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। अमेरिका इजराइल संयुक्त तरीके से ईरान पर हमला किया हुआ, आप देख रहे हैं पिछले 4 दिनों से लड़ाई लगातार चल रही है। ऐसे में जो ईरान के वरिष्ठ नेता हैं, लोकप्रिय नेता समाज में कहे जाते हैं, खamenei साहब की हत्या कर दी गई है। समाज में कह रहा है कि ये मौत नहीं है, ये हत्या की गई है। ये अमेरिका और इजराइल मिलकर जो है खamenei की हत्या किए हैं, क्या कहना है? देखिए, हम तो अभी कल होली का दिन है और हमने ये दुनिया में जो हिंसा का वातावरण बना है, हिंसा मुक्त विश्व और हिंसा मुक्त समाज और हिंसा मुक्त जीवन की हम कामना करते हैं। और इसके लिए हमने कल 2 घंटे का सांकेतिक उपवास और वो मौन व्रत और ईश्वर से प्रार्थना करने की सोची है। और हम चाहते हैं कि समाज में और विश्व में हिंसा का वातावरण न रहे, अहिंसा को मानने वाले लोग आगे आएँ। आज गांधीवादी विचारधारा की ज़्यादा ज़रूरत है, भगवान बुद्ध के विचारों को मानने वाली की ज़्यादा ज़रूरत है और हम कामना करते हैं कि हिंसा मुक्त दुनिया बने। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अंबेडकर नगर की जनता में हम जगह जगह दौड़ते रहते हैं, कोने कोने में लोग जाते रहते हैं, हम भी जाते हैं, तो जनता एक चीज़ अनुमान लगा रही है कि आपकी बार कक्कू पांडे किस क्षेत्र से, किस विधानसभा से तथा किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, चुनाव लड़ने का एक कभी शौक़ था और चुनाव लड़े भी। हम यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जाके चुनाव लड़े। ये सही है कि चुनाव 2007 में लड़े, 2012 में लड़े, लेकिन फिलहाल चुनाव लड़ने का मेरा कोई ऐसा कोई इरादा नहीं है। बहुत लोग कयास लगाते हैं कि हाँ, अगर हम कोई सामाजिक कार्य कर रहे हैं या कुछ मुद्दों पर अपने मन की बात कहते हैं तो लोग कयास लगाते हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि जहाँ कहीं अन्याय अत्याचार होगा, जहाँ कहीं कुछ इस तरह से गतिरोध होगा, उसके निवारण के लिए हम कानून के दायरे में रह करके संवाद के माध्यम से निवारण करने की कोशिश करते हैं और ये हम कोशिश करते रहेंगे, यही हमारी राजनीति है। कल होली है, समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? होली तो प्रेम का, सौहार्द का, भाईचारे का संदेश देता है और हमारी दुनिया में जिस तरह से हिंसा और घृणा और ये वैमनस्यता बढ़ रही है, एक देश दूसरे देश पर हमलावर है, हिंसा का वातावरण बन रहा है, इससे निजात पाए। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि होली के दिन ही सही लोग ये कामना करें कि हिंसा से दूर हों, प्रेम से भरपूर हों। जब हम प्रेम में होते हैं तो ताकतवर होते हैं, हम इसकी ताकत को समझना चाहिए और प्रेम का त्यौहार है, लोग इसकी महत्ता समझें और इस पर विचार करें। ये थे हमारे साथ कृष्ण कुमार पांडे, वरिष्ठ नेता, अम्बेडकर नगर। आपने देखा कि चाहे यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे वो एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, चाहे जो ईरान पर हमला हुआ है अमेरिका और इजराइल का संयुक्त तरीके से, उन सभी मुद्दों पर बड़ी मुखरता से अपनी बात को सामने रखें और हम मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ। फिर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।